हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। तो आज हम लोग फिर न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। आज का नया वीडियो है बीकॉम एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो अकाउंटेंसी का एमसीक्यू हम 30 क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। तो आप लोग नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आप लोग इसी वीडियो को केवल देख रहे हैं तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। अकाउंटेंसी का सारा सिलेबस हम ख़त्म कर दिए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इंडस्ट्रियल जियोग्राफी मिल जाएगा, एक वीडियो में सारा कवर किए हैं। और इकोनॉमिक्स का क्लासेस चल रहा है, उसका भी प्लेलिस्ट में 2 लेक्चर और बचा है इकोनॉमिक्स का, और सारा लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग बैंकिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चालू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे है, डबल एंट्री सिस्टम मीन्स। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स क्या होता है, टू एस्पेक्ट, एवरी ईच ट्रांजेक्शन इफेक्टेड टू एस्पेक्ट, उसे क्या बोला जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को लूकस पैसोली ने लाए थे। ये जान लीजिए कब लाए थे, 1494 में लाए थे। और उनके इस फर्स्ट बुक डी कंप्यूटिसेट स्क्रैप्चरीज बिलोंग फ्रॉम इटली, वेनिस के शहर से। और ये डबल एंट्री सिस्टम बोला किसे जाता है, हर एक ट्रांजेक्शन में टू अकाउंट क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन 2 सेट ऑफ बुक। ऐसा नहीं होता है कि 2 जगह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। दूसरा जो है लिखा है, एंट्री ऑफ 2 एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, राइट। यानी बी हम लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, हर एक ट्रांजेक्शन में 2 एस्पेक्ट इफेक्ट करता है। जर्नल इज़ अ बुक, पहला लिखा है ए जो है ओरिजिनल एंट्री, बी जो है फाइनल एंट्री, और सी जो है कैश ट्रांजेक्शन, डी जो है नॉन ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। तो इसमें जो बी जो है ओरिजिनल एंट्री ही किसे बोला जाता है, जर्नल बुक को बोला जाता है। तो ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कौन से अकाउंट में जाता है, आप लोग जानते हैं, ये रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एक तरीके का रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पर्सनल अकाउंट में जाता है। ऑप्शन हम लोगों का ए सही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंसेज अकाउंट इज। प्रीपेड एक्सपेंसेज जो है किस अकाउंट में जाता है, ये भी आप लोग जानते हैं, ये हम लोगों का प्रीपेड एसेट्स होता है। तो जो भी एसेट्स से हमारा रिलेटेड होता है किस में जाएगा, रियल अकाउंट में जाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और गुडविल आता है, गुडविल आप लोग जानते हैं इनटेंजिबल होता है, कैन नॉट टच ओनली फील, तो इसे बोला जाता है रियल का ही ये भी पार्ट होता है, इनटेंजिबल, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 6 जो है लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल अकाउंट, जो नीचे दिया हुआ है इसमें से कौन सा रियल अकाउंट होगा। तो सैलरी जानते हैं हम लोगों का रियल अकाउंट होता नहीं है, ये हम लोगों का नॉमिनल में जाता है। एक्सपेंसेस जानते हैं, ये भी नॉमिनल में जाता है। डेटर आप लोग जानते हैं पर्सनल अकाउंट में जाता है। स्टॉक हम लोगों का क्या है, एसेट्स है, तो यही रियल में जाएगा। ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा। 7 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन सा है, गुडविल रियल में जाएगा, बैंक ये हम लोगों का पर्सनल में जाएगा, रेंट हम लोगों का नॉमिनल में जाएगा। रेंट हम लोगों का ऑप्शन सही है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 मतलब ड्राइंग अकाउंट इज। ड्राइंग किस में जाता है भाई, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। ये ओनर ड्राइंग करता है तो ये पर्सनल के नेचुरल अकाउंट में जाता है, तो यानी ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट इज आप लोग जानते हैं, ये भी नेचुरल में ही जाता है, पर्सनल के नेचुरल में जाता है, क्योंकि ये कौन लगाता है, ओनर लगाता है। ओनर क्या होता है हमारे बिजनेस का, एक मनुष्य होता है। तो जो भी मनुष्य से रिलेटेड अकाउंट करते हैं वो किस में आते हैं, पर्सनल के नेचुरल अकाउंट में, यानी ऑप्शन ए हम लोगों का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, लिखा है डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इज दैट रूल। आप लोग जानते हैं डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ये रियल में रूल अप्लाई होता है। तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं, रूल ऑफ डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर रिलेटेड टू। आप लोग जानते हैं ये रूल किसका है, पर्सनल अकाउंट का। तो हम लोगों का रूल क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, रूल पर्सनल अकाउंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 जो लिखा है, आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज। आउटस्टैंडिंग जानते हैं पर्सनल के रिप्रेजेंटेटिव में आता है, तो हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है,
रूल ऑफ डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन जो होता है किस में अप्लाई किया जाता है, नॉमिनल में अप्लाई किया जाता है। हम लोगों का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल क्या है ये चीज़ें देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल जो है, पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल जो है सेल अकाउंट दिया है और बी गुडविल दिया है, इंटरेस्ट अकाउंट, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन अकाउंट। देखिए ये पर्सनल अकाउंट में अक्रूड, अनअक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये चारों किस में जाता है, पर्सन में जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। 15 देखते हैं तो हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, ये डी सही हो जाएगा। 15 में एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, बैंक हम लोगों का आर्टिफिशियल है, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव है, ड्राइंग, ड्राइंग हम लोगों का किस में हो जाएगा, नेचुरल, क्योंकि एक पर्सन ये निकालता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कैपिटल तो नेचुरल में जाता है और बैंक भी, बैंक हम लोगों का आर्टिफिशियल में जाता है। राइट, आर्टिफिशियल हम लोगों का ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है एग्जाम्पल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या करता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। अब बताएं, पीछे बताए हैं आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव में आते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है ये चीज़ें देख लेते हैं। लिखा है परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम रघु फॉर कैश विल बी क्रेडिटेड टू। अगर कैश में तुम गुड्स परचेस करते हो रघु से तो क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी क्या क्रेडिट होगा, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही है। 19 जो लिखा है परचेस ऑफ मशीनरी फॉर कैश विल बी डेबिटेड टू। मशीन कभी भी परचेस करते हो तो डेबिट क्या होगा, मशीन होगा। तो ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। अब 20 देखते हैं। कैश विड्रॉ बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़ विल बी क्रेडिटेड टू। अगर कभी भी प्रोपराइटर पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग करता है तो क्रेडिटेड क्या होता है आप लोग जानते हैं। यहाँ हम लोग गुड्स या कैश दिया हुआ निकालते हैं तो इसका एंट्री क्या होता है, ड्राइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू कैश। तो यानी हम लोगों का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैश क्रेडिट होता है। अब इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे अगर ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में ज़रूर जाकर देखें, सारे कॉन्सेप्ट उसमें क्या किए एक्सप्लेन किए हैं। ये इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, केवल ऑप्शन आप लोगों को बताते चल रहे हैं। 21 देखते हैं। गुड टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़ इज़ कॉल्ड। कभी भी पर्सनल यूज़ के लिए प्रोपराइटर गुड्स और कैश निकालता है तो उसे क्या बोला जाता है, आप लोग जानते हैं, ड्राइंग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 देखते हैं। नो एंट्री इज़ मेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ। जानते ये भी हम वीडियो में क्या किए हैं, सारे वीडियो में कहीं ना कहीं किसी वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं। सारी कॉन्सेप्ट आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में ज़रूर देखें, एंट्रेंस एग्जाम के नाम से 2021 डाले होंगे। और आप लोग नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। और हाँ, ट्रेड डिस्काउंट का जर्नल एंट्री नहीं बनता है, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब इसके बाद 23 देखते हैं। लिखा है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर धोनी फॉर कैश डेबिटेड टू। अगर धोनी को हम लोग गुड्स क्या करते हैं, सेल करते हैं तो क्या डेबिटेड होगा, तो सेल करते हैं तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यानी डेबिटेड हम लोगों का क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। तो कैश हम लोगों का डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। कंप्यूटर परचेज फॉर ऑफिस यूज शुड बी डेबिटेड टू। आप लोग जानते हैं कभी भी हम लोग कंप्यूटर या कोई टेक्निकल चीज़ें खरीदते हैं अपने ऑफिस के लिए तो उसके लिए एक हेड बना दिया गया, इक्विपमेंट बना दिया गया, ऑफिस इक्विपमेंट। तो यानी पहला ऑप्शन किया है ऑफिस एक्सपेंसेज अकाउंट, दूसरा दिया ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, और सी दिया है परचेस अकाउंट, और डी दिया है मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी हम लोगों का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 25 की तरफ मूव करते हैं। विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन गिविंग द गुड्स एज चैरिटी। अगर चैरिटी देते हो गुड्स को तुम क्या क्रेडिटेड होता है, यही पूछ रहा है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस होता है तो हम लोगों का क्रेडिट क्या हो जाएगा, परचेस, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में ए लिखा हुआ है ऑन द टेकिंग गुड्स फॉर पर्सनल यूज़ बाय प्रोपराइटर ऑन अकाउंट डेबिटेड टू। तो आप लोग जानते हैं कभी भी प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स निकालता है तो ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होगा। कैश निकाले या गुड्स निकाले ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। अगर कैश निकालेगा तो टू कैश होगा, अगर गुड्स निकालेगा तो टू परचेस होगा। तो ऑप्शन हम लोगों का सी सही हो जाएगा।
27 की तरफ मूव करते हैं। वेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन विल बी डेबिटेड टू। हाँ, ये कॉन्सेप्ट इसमें बता देते, कभी भी न्यू मशीन परचेज करते हो उसमें जो भी खर्चा होता है मशीन के कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। दैट मीन्स मशीनरी क्या हो जाएगा, डेबिट। ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। और 28 देखते हैं, लिखा है रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड शुड बी डेबिटेड टू। अगर लैंडलॉर्ड को पेड करते हो तो इसका नॉर्मली एंट्री बनता है, बच्चे बताते हैं रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड होता है। एक्चुअल में रियल एंट्री क्या होना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो डेबिटेड पूछा है ना, तो कैश को क्या कर, डेबिटेड पूछा है तो रेंट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश रेंट हम लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं। अनसेल ओल्ड न्यूज़पेपर द अकाउंट क्रेडिटेड शुड बी। सोल्ड ओल्ड अगर न्यूज़पेपर तुम क्रेडिट करते हो तो मिसलेनियस इनकम को क्या किया जाता है, क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों का सेल अकाउंट होगा नहीं, गुड्स अकाउंट होगा नहीं, मिसलेनियस इनकम हम लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, इसके बाद एक क्वेश्चन और है। तो 30 क्वेश्चन देखते हैं। द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश शुड बी इंक्लूडेड। तो द जर्नल एंट्री फॉर गुड्स सोल्ड टू गोपाल फॉर कैश इंक्लूडेड। तो अगर सोल्ड करते हो गुड्स फॉर कैश गोपाल को एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा। एंड लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट जो दिया हुआ है 31 जो है आप लोगों का क्वेश्चन लास्ट है। लिखा है एक्स रिटर्न गुड्स फॉर ₹2000 टू अस द अकाउंट डेबिटेड विल बी, यानी हम गुड्स सेल किए हमें वापस आ रहा है तो रिटर्न इनवर्ड डेबिट और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का क्रेडिट हो जाएगा। रिटर्न इनवर्ड क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ऑप्शन सी हम लोगों का सही हो जाएगा। फिर से कह रहे हैं, आप लोग नए चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोगों का ये जो लाइक कमेंट देखकर हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और जितना सब्सक्राइब करते हैं और ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक्साइटमेंट होता है। तो ये करना आप लोग ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।